अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला ने इंसानों की रहनुमाई के लिए ज़र्रे ज़र्रे में अपनी निशानियाँ रखी हैं। यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने अपने नबियों को वो कुव्वत अता की जिससे वो सारी दुनिया के राज जान सके। अल्लाह ताला ने अपने हर नबी को मुख्तलिफ मौजज़ात से नवाजा ताकि दुनिया उनको देखे और अल्लाह की कुदरत को पहचान सके। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हयात मुबारक से एक बेहतरीन वाक़ये के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से मुर्दों को ज़िंदा करते थे। एक दिन जब अचानक बादशाह की खोपड़ी को रूह बख्शी तो खोपड़ी ने ज़िंदा होकर क्या कहा, जानने के लिए वाक़ये को पूरा सुने। इसमें एक ऐसी नसीहत है जो हम सबके ईमान को ताज़ा करेगी। रिवायत में आता है कि एक मर्तबा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों के साथ जा रहे थे। एक मुर्दा खोपड़ी पर नज़र पड़ी। खोपड़ी को रास्ते पर पड़ा देखकर ईसा अलैहिस्सलाम को बहुत गम हुआ। तभी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथी आपसे कहने लगे, हज़रत आप अल्लाह ताला से दुआ करें ताकि इस खोपड़ी में जान आ जाए और हम इसके वाक़यात जान सके और हम नसीहत हासिल कर सके और हमें पता चल सके कि ये किस ज़माने की है और ये कि उसने अपनी ज़िंदगी किस तरह से गुजारी। ये सुनकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक तरफ खड़े होकर अल्लाह की बारगाह में दुआ करने लगे। ईसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि ए अल्लाह, तू अपनी कुदरत से इस खोपड़ी में जान डाल दे ताकि हम इससे इसकी ज़िंदगी के बारे में जान सके। अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल कर ली, जिसके बाद खोपड़ी बोलने लगी कि ए अल्लाह के नबी, मुझे अल्लाह ने आपकी बातों का जवाब देने का हुक्म दिया है, पूछिए आप क्या पूछना चाहते हैं। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, तू मुझे सबसे पहले ये बता कि तू इस दुनिया की कौन सी शख्सियत है। उस खोपड़ी ने जवाब दिया, मैं इस दुनिया का बादशाह था। ईसा अलैहिस्सलाम ने फिर सवाल किया कि तू कितने अरसे तक इस दुनिया में जिंदा रहा। उसने कहा, मैं 1000 साल तक इस दुनिया में जिंदा रहा, मुझसे 1000 औलादें हुई। ईसा अलैहिस्सलाम ने फिर पूछा, क्या तेरी हुकूमत कैसी थी? उसने जवाब दिया, ए अल्लाह के नबी, मैं एक घमंडी बादशाह था, मैं बहुत लालची था, मुझे दुनिया फतह करने का बहुत लालच था और मैं अपने मकसद में कामयाब रहा। मैंने हजारों शहर फतह किए, हजारों जंगें जीती, हजारों बादशाहों को कत्ल किया, मगर आखिर मौत मुझे भी आ गई। मेरे पास इस दुनिया से ले जाने को कुछ ना था और जो कुछ मैंने फतह किया इसी दुनिया में रह गया। मेरी 1000 बरस की जिंदगी मेरे कुछ काम ना आ सकी और मुझे ये पता चला कि अल्लाह की फरमाबरदारी से बढ़कर, तकवा इख्तियार करने से बढ़कर कोई दौलत नहीं है और लालच में बर्बादी के सिवा कुछ नहीं है, और ये भी कि अल्लाह ताला की तकदीर में राज़ी रहने में सबसे बड़ी इज्जत है, क्योंकि अल्लाह ताला हर एक को उसकी कोशिशों का फल देता है, चाहे वो जिस मकसद में भी की गई हो। मैंने दुनिया फतह करने में अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी और अल्लाह ताला ने मुझे कामयाब कर दिया और मैं अपनी कामयाबी के लालच में अपना इस दुनिया में आने का मकसद ही भूल गया। उसके बाद वो खोपड़ी खामोश हो गई। ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी ये सुनकर गहरी सोच में पड़ गए। ये सच है कि ये दुनिया दिल लगाने की जगह नहीं है, ये दुनिया तो फानी है, जो यहाँ आया है उसे एक दिन ज़रूर जाना है। मगर अफसोस, हम सभी लोग इस दुनिया में हमारा आने का मकसद भूल जाते हैं। हम इस दुनिया में आकर इसी दुनिया के हो जाते हैं, जबकि हमको हमेशा याद रखना चाहिए कि आज नहीं तो कल हमें मरना है और हमें इस दुनिया को छोड़कर जाना है।